क्लास 10th चैप्टर 5 करते पे आप अर्थमैटिक प्रोग्रैशनस। अर्थमैटिक प्रोग्रैशनस का मतलब अपने को आप ऑलरेडी कर चुके हैं AP सीरीज़ की है जिमें मान लो 2 4 6 8 10 5 10 15 20 25 ठीक है 10 20 30 40 50 अप टू 100 तीनों ही अर्थमैटिक सीरीज़ आ क्यों क्योंकि डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स इज सेम। इन्होंने दोवां च डिफरेंस कितना आ 4 - 2 2 6 - 4 2 8 - 6 2 इन्होंने च डिफरेंस कितना आ 10 - 5 5 15 - 10 5 इन्होंने च कितना आ सारे च इन्ना ही 20 - 10 10 30 - 20 10 40 - 30 10 क्लीयर। और AP सीरीज़ की होंगी आ जदों सारिया टर्म्स के जो डिफरेंस आ वो सेम हो उन्होंने की बोलते हैं AP सीरीज़। हुण फर्स्ट टर्म नूं आपां बोलते हैं पहली वाली टर्म नूं फर्स्ट टर्म डिनोट करते हैं A नाल। कॉमन डिफरेंस D नाल डिनोट करते हैं सैकेंड टर्म चों फर्स्ट टर्म नूं माइनस करना इन्हूं बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ये सेम होना चाहिए। इत्थों तक असीं कर चुके हैं। हुण थोड़ियां जिहियां प्रॉब्लम्स आईयां ही पिछली वीडियो विच मैं तुहानूं ये सारी एक्सरसाइज करवा चुकी हाँ। इहदे विचों प्रॉब्लम्स आईयां कि अंडर रूट वाले सम्स दियां मैं तुहानूं अज हुण अगली एक्सरसाइज भी कराऊंगी तो ये जिहड़े अंडर रूट वाले सम्स आ वो देखो। फोर्थ दा फिफ्थ पार्ट 3 3 + √2 3 + 2 √2 3 + 3 √2 करना की है उन्हें क्या विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर AP पहले दसो AP हैगी आ कि नहीं हैगी। ठीक है जे AP हैगी आ कॉमन डिफरेंस फाइंड करो तो अगलियां 3 टर्म्स होर लिखो। ये सम करना आप पहली टर्म T1 कितना है 3 दूजी टर्म T2 कितनी बेटा 3 + √2 थर्ड टर्म कितनी आ 3 + 2 √2 तो फोर्थ टर्म की आ 3 + 3 √2 किमें फाइंड करते हैं पहला T2 - T1 ये चो इनू माइनस करांगे की आऊगा बेटा 3 + √2 - 3 3 ना 3 क्या √2 3 T3 - T2 T3 कितना है 3 + 2 √2 माइनस क्योंकि हुण आ दो टर्म्स अब इस करके मैं ब्रैकेट वाला साइन यूज़ करूँगी 3 + 2 √2 बाहर माइनस आ अंदर वाली सारिया टर्म्स दे साइन चेंज हो जाएंगे 3 नाल 3 गया 2 √2 चो 1 √2 गया की बचा कला √2 अगे T4 - T3 3 + 3 √2 -3 - 2 √2 मैं ऑलरेडी बाहर माइनस आ ब्रैकेट च आना ही मैं पहला ही माइनस खोल दी दोवां नाल माइनस आ गया ये गया 3 - 2 1 यदा भी कितना आ गया आंसर √2। कॉमन डिफरेंस सेम आ गया सारिਆਂ ਦਾ हाँ जी कॉमन डिफरेंस D कितना आ गया √2 सेम आ गया। जेकर सेम आ गया तो ये की आ की लिखोगे कॉमन डिफरेंस इज सेम सो इट इज एन AP सीरीज़ इट इज़ एन AP सीरीज़ कहता अगलियां टर्म्स लिखो 3 राइट 3 मोर टर्म्स T4 तक लिखिया ही T5 क्या होगा T4 + D T4 कितना ही 3 + 3 √2 D कितना है √2 कितना आ गया बेटा 3 + 4 √2 T6 कितना आ गया T5 + D T5 में हमने कढ़िया 3 + 4 √2 प्लस √2 D आ गया कितना आ गया बच्चा पार्टी 3 + 5 √2 आ गया जी। अगे आ गया अपने को T7 कितना आ गया T6 + D T6 कितना बेटा 3 + 5 √2 तो D कितना अपने को √2 कितना आ गया बेटा 3 + 6 √2
ये मेरे को आ गया डिफरेंस। सॉरी वेखो उन्हें की क्या, उन्हें क्या पहला दसो AP सीरीज़ हैगी आ कि नहीं। मैं कंजैक्टिव टर्म्स का डिफरेंस फाइंड कर लिया, सारिਆਂ ਦਾ सेम आ गया, डिफरेंस सेम आ गया, इस करके अपने की आ AP सीरीज़। ठीक आ। अगों ने गल कही जेकर AP आ तो अगलियां 3 टर्म्स लिखो। T4 तक दिता है, अगली टर्म T5 कितना होगी एंड वाली टर्म प्लस D, पंजवीं होगी T6 कितना होगी T5 प्लस D, T7 कितना होगी 3 टर्म्स आ गई। हाँ जी अगे आ गया साडे कोल होर अंडर रूट वाला किहड़ा सम आ बेटा 12th ते 13th। 12th सम देखो, 12th सम देखो, ये जिहड़ी अपने कोल स्टेटमेंट आ वो की आ, वो हैगी आ √2 √8 18 32। ਇਹਦਾ भी सेम। T1 बेटा कितना लोगे √2, T2 कितना लोगे √8। हुण वेखो √2 तो उदा ही आ गया, √8 ਨੂੰ मैं की लिख सकती हाँ, आप फैक्टराइजेशन की है छोटिया क्लासा 4 2 ते गया 2 2 ते गया 1 आ 2 एक आ गया अंडर रूट चों बाहर। √8 मैं लिख सकती हाँ 2 × 2 × 2, 2 का पेयर बाहर आ गया, √8 ਨੂੰ लिख सकती हैं 2 √2 लिख सकते हैं ना। अगे T3 कितना आ गया √18, √18 ते बनाओ फैक्टर, 2 ते गया 9, 3 ते गया 3 ते 3 ते गया 1। की लिखोगे बेटा 2 × 3 × 3, एक 3 बाहर आ गया 3 √2 32। T4 कितना आ गया बच्चा पार्टी 32। की आऊगा बेटा ये भी बनाओ फैक्टर, कितना 2 ते गया 16, 2 ते गया 8, 2 ते गया 4, 2 ते गया 2 ते 2 ते गया 1। किन्ने 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, 2 पेयर बन गए। की बनया 2 × 2 नाल √2 आ गया, मेरे को आ गया 4 √2। आ चीज़ आ गई साढ़े कोल, क्लीयर होया सारिਆਂ ਨੂੰ। अगे बेटा निकालो T2 - T1, T2 कितना मैं लिया हूँ √8 आ ना, √8 मैं की लिख सकती हाँ 2 √2 -√2, जिहदे नाल कुछ नहीं उहदे नाल 1 हुंदा है, 2 - 1 डिफरेंस कितना आ गया √2। T3 - T2, T3 हुण मेरे को कितना √18 मैं की लिख सकती हाँ 3 √2 ते T2 कितना है बेटा 2 √2, 3 - 2 1 √2, ये भी √2 आ गया। T4 - T3 कितना आ गया जी, T4 कितना आ √32, √32 मैं की लिख सकती हाँ 4 √2। T3 कितना आ √18, दिस वन इज़ 3 √2, ਇਹਦਾ भी डिफरेंस कितना आ गया मेरे को 2। ਇਹਦਾ मतलब कि कॉमन डिफरेंस कितना आ गया बेटा सारिਆਂ ਦਾ, D कितना आ गया √2। की लिखोगे कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो इट इज एन AP सीरीज, इट इज एन AP सीरीज। अगों की कह रहा अगलियां टर्म्स T5 की आऊगा T4 + D, T4 कितना ही 4 √2 तो D कितना आ √2, कितना आ गया बेटा 5 √2। T6 कितना आ गया T5 + D, T5 कितना है 5 √2 + D, कितना आ गया बच्चा 6 √2। T7 बेटा T6 + D, T6 कितना है 6 √2 + D, कितना बेटा √2, इत्थे भी D की वैल्यू पुट कर लो √2 7 √2। आ गई 3 मोर टर्म्स। रूट वाला सम समझ आया किवें करना है। हाँ जी एक होर सम अपने कोल 13th √3 √6 √9 √12। T1 कितना आ गया 3 आ गया, T2 कितना आ गया √6। हुण √6 का कोई बनता है अपने कोल नहीं,
ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਪਊਗਾ। √3 9 ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਜੇ 3 ਤੇ 3 ਤੇ 3 ਤੇ 1 ਮਤਲਬ ਇਕੱਲਾ 3। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। T4 ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ √12 √12 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਬਾਹਰ ਕੁਛ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਆ 2 ਤੇ ਗਿਆ 6 2 ਤੇ ਗਿਆ 3 ਤੇ 3 ਤੇ ਗਿਆ 1 ਮਤਲਬ 2√3 6 ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। T2 ਮਾਈਨਸ T1 √6 -√3 ਠੀਕ ਆ √6 -√3 ਅੱਗੇ T3 ਮਾਈਨਸ T2 3 -√6 ਕੁਛ ਵੀ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ T2 ਮਾਈਨਸ T1 is not equal to ਦਾ ਸਾਈਨ ਆ ਦਿਸ ਵਨ। ਠੀਕ ਆ T3 ਮਾਈਨਸ T2 ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ ਫਿਰ ਕਾਮਨ difference is not same so it is not an AP series। common difference ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਆ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ AP series ਨਹੀਂ ਆ। ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਸਮ ਹੋਰ ਕਰ ਲਓ ਆ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਕਰੋਗੇ 15th ਸਮ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਕੀ ਆ ਕਹਿੰਦਾ 1 ਦਾ ਸਕੇਅਰ 5 ਦਾ ਸਕੇਅਰ 7 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਤੇ 73 ਦੱਸੋ AP ਸੀਰੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। T1 ਕੀ ਆ 1 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਮਤਲਬ 1 × 1 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੋਲੋ 1। T2 ਕੀ ਆ 5 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਮਤਲਬ 5 × 5 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 25। T3 ਕਿੰਨਾ ਆ 7 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਮਤਲਬ 7 × 7 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 49। T4 ਕਿੰਨਾ ਆਲਰੇਡੀ 73। T2 ਮਾਈਨਸ T1 25 - 1 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 24। T3 ਮਾਈਨਸ T2 49 -25 ਕਰੋ -24। T4 ਮਾਈਨਸ T3 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 73 ਮਾਈਨਸ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ ਬੱਚਾ ਬੇਟਾ 25। 73 - 49 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ 24। ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਪਣੇ ਕੋ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 24। ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਜ਼ ਸੇਮ ਸੋ it is an AP series। next terms ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖੋਗੇ ਬੇਟਾ T5 ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ T4 + D। T4 ਕਿੰਨਾ ਆ 73 ਤੇ D ਕਿੰਨਾ ਆ 24। 73 ਵਿੱਚ ਕਰੋ 24 + 4 + 3 7 7 + 2 9। T6 ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ T5 + D। T5 ਕਿੰਨਾ 97 D ਕਿੰਨਾ 24 ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ 11 ਤੇ 11 ਤੇ 1 12 121 ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ। T7 ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ T6 + D 121 + 24 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 4 + 1 5 2 2 + 2 4 ਤੇ 1 ਕਲੀਅਰ। AP ਸੀਰੀਜ਼ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਏ ਸੀ ਕਿ √ ਵਾਲੇ ਸਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਹ ਸਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਈ ਹੋਪ ਬਾਕੀ ਸਮ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਬੇਟਾ। ਇਹਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਦੂਜੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਰੀਡ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਈਵਾ ਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੁਣ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।